हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने जीरोस वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के आगे और देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो क्या कहती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो कहती है, पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू नहीं होती एज सच, जब तक आपसे वो ये ना बोले कि x की इस वैल्यू पे क्या वैल्यू है वो बताओ। ठीक है, तो मतलब जब तक आपको वो x नहीं बताएगा तब तक आप पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं बता सकते, राइट। तो इसीलिए उसने आपको बोला है भाई x इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ, x इक्वल टू -1 पे वैल्यू बताओ, x इक्वल टू 2 पे बताओ, राइट। तो ये मैंने तरीका बताया था लिखने का आपको कि ऐसे लिखोगे, मतलब पॉलिनोमियल में जैसे हमने ये देखा था ना, पॉलिनोमियल ऑफ x, ये लिखने का तरीका था पॉलिनोमियल ऑफ x। ये क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम पहले x इक्वल टू 0 पे निकाल लें, तो क्या होगा, x की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ क्या हो रहा था, 5 इंटू एक्स हो रहा था, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 इंटू 0। फिर क्या होगा यहाँ पे आपका -4 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो -4 इंटू 0 स्क्वायर करोगे +3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 0 -0 +3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं -1 पे, तो आप क्या लिखोगे, p ऑफ -1, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या किस पे निकालनी है, x इक्वल टू -1 पे, राइट। तो 5 इंटू एक्स था तो अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1, राइट। -4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर +3 एज इट इज रहेगा। 5 इंटू 1 करोगे 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई हो, या आप ऐसे समझ लो ऑड टाइम हो तो नेगेटिव आता है, इवन टाइम हो तो पॉजिटिव आता है। तो या तो आप चाहो तो पहले इसको समझ लो क्या होगा, -1 का इवन टाइम है क्योंकि स्क्वायर है तो 1 हो गया। 1 इंटू -4 करोगे तो -4 आएगा, ये आपका +3। ये आपका -9 +3 क्या आ जाएगा, माइनस। इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली आप p को x इक्वल टू 2 पे निकाल देना। ठीक है, अगेन आपसे पूछ रहा है कि इन चारों पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालना है, p इक्वल टू 0, p1 p2, राइट। मतलब आपको एक बार वेरिएबल की जगह 0 रख के निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू, एक बार 1 रख के निकालना है, एक बार 2 रख के निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको समझा देता हूँ, कुछ आप खुद कर लेना। लाइक पहले वाले में हम p0 निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के y के जगह 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ y का स्क्वायर है तो यहाँ हम किसका स्क्वायर कर देंगे, 0 का। माइनस y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 1 है, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 आपका 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 रख लेंगे क्योंकि दूसरा वैल्यू जो हमें रखना है वो 1 है, p1। तो क्या हो जाएगा, y के स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, माइनस y था तो -1 प्लस 1, ये क्या आ गया, ये कट गया, क्या आ गया आपका 1। ठीक है, देन आपका क्या था, p2 निकालना है। तो y के स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, माइनस y था तो -2 प्लस 1। तो 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, -2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 3। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड एज छोटा है आप कर लेना, फोर्थ वाला मैं समझा देता हूं फिर से एक और करके। बट अगर किसी को सेकंड और थर्ड में डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोर्थ में क्या कह रहा है, अगेन p0 निकालना है, x की जगह 0 रखना होगा। तो यहाँ x -1 था तो क्या हो जाएगा, 0 -1। यहाँ पे x +1 था तो क्या हो जाएगा, 0 +1। ये आपका क्या बन गया, -1 इंटू 1 क्या बन गया आपका, -1। ठीक है, अगेन x p1 निकालना है तो मतलब अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ये 1 -1 हो गया, ये 1 + 1 हो गया, ये आपका क्या आ गया, 1 -1, 0 0 से किसी को भी इंटू करो 0 ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखो ये तो छोटा क्वेश्चन है, बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ क्या करना है, एज इट इज वैल्यू रख के आपको मल्टीप्लाई करा देनी है, दैट्स इट। आप 9th के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा आसान है, राइट। बट स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप बताइएगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि वैल्यूज आपका आसान होता है, जीरोस डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि भाई बताओ ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं। तो जीरोस क्या होता है, जिसपे एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, राइट। तो अगर ये वेरीफाई करना है तो अगर ये इसका जीरो हुआ तो इट मींस क्या होगा, ये रखने पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो आनी चाहिए, राइट। तो हम देखें ये रखने पे वैल्यू क्या आती है, तो p के एक्स के लिए क्या रख दे, -1/3 रख दे तो क्या होना चाहिए, यहाँ रखो 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू -1/3 था, राइट। ये +1, अब ये देखो क्या हो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 + 1 क्या आ गया, 0। ठीक है, क्या लिखोगे, एज
p minus 1/3 equal to 0, hence x equal to minus 1/0 is a 0 of px। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, यही लिखना होगा एग्जाम में, लिख के आना प्रॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते। पूछा ये जीरो है कि नहीं, तो भाई अगर x की ये वैल्यू मैं इसमें रख दूं और ये पूरा जीरो बन गया तो जीरो है, नहीं है तो नहीं है, राइट। ध्यान से समझ रहे हो, देखो दो चीजें हो गई ना, एक हो गया जीरो, एक हो गया वैल्यू, राइट। जीरोस वो होते हैं जिसपे वैल्यू जीरो बनती है, राइट, या दूसरा समझ लो क्या रखने पे वैल्यू जीरो बन जाए। दोनों आपको समझ आ रहा होगा, वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की होती है, जीरो भी पॉलिनोमियल का होता है, बट यहाँ पे हम x की वैल्यू की बात करते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दे कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, अब देखो ये बोला ये इसका जीरो है कि नहीं, तो अगर जीरो होगा तो हम x की जगह 4/5 रखेंगे तो ये पूरा जीरो होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, 5x जो जो काम कर रहा था वो अब उसके, भाई मैं जो जो काम करता था, अगर कोई मेरे बॉस ने मुझे हटा के मेरे जगह किसी और को रख लिया, तो जो काम मैं करता हूं वही तो वो भी करेगा, राइट। सिमिलरली आपने अगर x की जगह हटा के 4/5 रख दिया, तो जो काम x करता था वही काम तो 4/5 भी करेगा। तो x यहाँ पे क्या कर रहा था, 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4/5 आएगा। चलो भाई तुम भी मल्टीप्लाई करो, माइनस, और जहां जो काम x नहीं करता था वो तो ये भी नहीं करेगा, तो -5 तो पहले भी था तो वैसे भी रहेगा, ये कट गया। तो क्या आंसर आया, 4 - 5, तो जीरो तो आया नहीं, तो x की ये रखने पे वैल्यू जीरो नहीं बनी, तो ये मतलब x उसका क्या है, जीरो नहीं है, कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है ये, यहाँ पे x की दो वैल्यू रखनी है, दोनों में चेक करके बताना है, राइट। तो पहले हम x की 1 रख के देख ले, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, जीरो, तो ये तो है। फिर x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 - 1 0, तो ये भी है, समझ में आया। सिमिलरली आप ये भी रख के निकाल लोगे। ठीक है, फोर्थ वाला भी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैं बताता हूँ, सिक्स्थ वाला। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है, भाई वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपसे रखवाना चाहिए, 100, 2000, ABCD जो मन करे वो रखवा ले। तो यहाँ पे आपसे क्या रखवा रहा है, -m/l। ठीक है, तो चलो रख लो भाई, जो तुम बोलो वो रख दे। अब क्या होगा भाई, अब जब मैं अलमारी फ्रिज खरीद के लाते हैं बहुत लोग, तो फ्रिज में क्या रखा जाता है, जो चीजें खराब होने वाली रहती हैं, बट लोग उसमें जो मन करता है वो रखने लग जाते हैं। तो अब फ्रिज मना थोड़ी करेगा। सिमिलरली ये यहाँ पे आपको वैसे तो एक्स की कोई नंबर वैल्यू रखो कि पूरा सॉल्व हो, बट अगर आप वेरिएबल रखोगे तो भी क्या ही जाता है, हमें तो बस रखना है, राइट। तो अब l इंटू एक्स था, तो l एक्स के जगह जो आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m, l से l कटा, क्या आया, -m प्लस m, -m प्लस m, 1 - 1 0। समझ में आया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये देखते हैं, x की जगह क्या रखने को बोल रहा है, -1/√3, साइन के साथ रखना होता है। ठीक है, तो रख लो -1/√3, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर था, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 एज इट इज रहेगा। फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, इवन टाइम में तो 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, -1, ये कट गया, 1 - 1 0। समझ में आया। तो ये है। दूसरा आप 2/√3 खुद रख लेना, देखो क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है तो रख के देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे पूछ रहा है कि जीरोज पता करके बताओ। ठीक है, तो जीरोज कैसे होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाते हैं। तो पहले तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ एक्स को क्या रख दूं कि जिससे पूरा जीरो हो जाए, तो देख के लग रहा है 5 है तो -5 रख देंगे तो +- 0 हो जाएगा, राइट। बट ये निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ थोड़ी दिखेगा इतनी आसानी से कि क्या रख दे, राइट। कोई तरीका भी तो होना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एरिया ये है, लेंथ बता दो, ब्रेड्थ ये है, तो क्या रखते, वो फॉर्मूला लगा लेते, उससे लेंथ अकेला करके निकाल लेते थे, राइट। तो सिमिलरली ये जीरो कब निकलता है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो, मतलब x/5 किसके बराबर हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल ले तो वही तो जीरो होगा, राइट। समझ में आया। तो जब जीरोस निकालने को बोले तो आप पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5। समझ में आया। यहाँ पे x -5 बराबर 0। अब पूछोगे जीरोस क्यों रखे, क्योंकि ये जीरो पूछ रहा है। तो जब जीरो पूछता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही तो होती है। तो x = 5। यहाँ पे देखो 2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। तो 3x - 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अकेला तो करना आता होगा ना, मैंने पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं, नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, मैं या तो आपको रिप्लाई कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, या तो मैं एक नया वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है,
ये 3x है तो 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा। यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, a उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये भी देख लो, यहाँ पे भी cx प्लस डी बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू निकालो, क्या आया माइनस डी बाई सी। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि जीरोज कैसे निकालना है। लीनियर है तो बहुत आसान है, आप इक्वल करके निकाल लोगे। आगे अभी जीरोज और डिफिकल्ट होता है जब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले एक टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में पहले था, अभी हटा दिया गया है, बट यूज होगा वो, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर, वही रिमाइंडर वाला जो डिवाइड करने पे आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखो, इसको बहुत तरीके से समझते हैं। पहले इसका तरीका समझने का ये होता है, जैसे एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो, रिमाइंडर की बात हो रही है तो कोई किसी को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक। बिना डिवाइड के रिमाइंडर थोड़ी आता है, राइट। तो मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, इसको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि, ध्यान समझना, कि अगर x की वैल्यू जो डिवाइड कर रहा है वहां से x की वैल्यू निकाल लो, मान लो इसको 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, बहुत यूज होगा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनेगी वही इस पूरे का रिमाइंडर कहलाएगा। जब इस, अब देखो, अब मैं तुमसे पूछूं 24 का रिमाइंडर बताओ, तो कहोगे सर ये कैसा सवाल है, 24 का थोड़ी रिमाइंडर होता है। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी, बट जब मैं कहूंगा 24 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर बताओ, तो तुम 24 को 3 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा बता दोगे। 4 से कर रहा हूं, जो आएगा बता दोगे। 7 से कर रहा हूं, जो आएगा बता दोगे, राइट। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का कोई रिमाइंडर नहीं होता। जब इस पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करोगे तो ही तो रिमाइंडर आएगा, राइट। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वहां से x की वैल्यू निकाल लो और वही आप यहां डायरेक्ट पुट कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू यहां से -2, यहां -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 + 2 ये कट गया, आंसर क्या है 4। तो 4 इसका रिमाइंडर। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जो कहता है वो ये कहता है, ये ध्यान समझना, ठीक है। ये कहता है तो सर ये पता नहीं क्या आपने इतना बड़ा सा लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बात सही है आपकी, नहीं समझ आया तो वेल एंड गुड, मैं समझाता हूं उसको। जैसे एक ध्यान समझना, हमने डिवाइड तो लाखों बार किया होगा, अब तक क्लास 9th में आ गए हम लोग, बट भूल गए होंगे एक इंपॉर्टेंट चीज। जैसे 24 है, उसको 7 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 21, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो ये एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार गया ये और रिमाइंडर क्या आ गया वो हमारा ये हो जाता है। समझ में आया? तो जब भी डिवाइड करते हो वो कितनी बार जाता है उससे इंटू होता है और जो रिमाइंडर बचता ही आता है। तो सारे डिवीजन ऐसे ही होते हैं। तो भाई जब पॉलिनोमियल का डिवीजन भी तो ऐसे ही होगा। इस पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? भाई नंबर होते हैं तो नंबर बार जाता है, पॉलिनोमियल है ये भी तो पॉलिनोमियल है, जिससे डिवाइड करो तो ये भी जाएगा भी कितनी बार? पॉलिनोमियल बार। तो हमने वही लिख दिया कि क्या कितनी बार गया मुझे थोड़ी पता, तो इसलिए मैंने उसको qx लिख दिया कि qx टाइम गया होगा, कोई एक पॉलिनोमियल होगा उस टाइम। प्लस यहाँ क्या बच रहा था? रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है? अभी तो देखा हमने कि अगर x - a को डिवाइड करो तो x इक्वल टू करके a निकाल लो और x के जगह पे a पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वही आएगी। तो देखो वही तो वैल्यू है pa, मतलब क्या हुआ? p पॉलिनोमियल की वैल्यू है a। समझ में आया? ये क्लियर हुआ रिमाइंडर थ्योरम। देखो यहाँ पे यही तो बताया मैंने कि x + 2 अगर इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, राइट। तो यहाँ पे भी अगर इस मेथड से देखो तो ये तो पता है किससे डिवाइड करो, राइट, लिख दिया। भाई कितना आएगा ये नहीं पता तो लिख दिया एक पॉलिनोमियल आएगा। तीसरा टर्म जो यहाँ, दूसरा टर्म जो है वो तो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या आती है हमको पता है, अगर x - a से डिवाइड करो तो x = निकालो, a आ गया। अब यहाँ पे x = a रख दो, जो आएगा वही रिमाइंडर होगा, तो वो p है, मतलब वही तो हो गया जो, ठीक है। तो ये होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जो आपकी बुक से हटा दिया गया है। तो बेसिकली ये इसी पे बेस्ड है। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी समझने वाली, एक तो ये कि आप ऐसे लिख सकते हो अगर x - a किसी को डिवाइड कर रहा है तो
दूसरा था कि अगर कोई किसी को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या, x की वैल्यू यहाँ से निकालो जो जिससे डिवाइड कर रहा है। अब मान लो 2x प्लस 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालो, -3/2 आ गया। और पॉलिनोमियल में ये रख दो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। भाई हमेशा x के जगह आप कुछ भी पॉलिनोमियल में रख दो, हमेशा थोड़ी 0 आ जाता है, राइट। 0 तो तभी आता है जब वो 0 होते हैं, इसके 0 जो पॉलिनोमियल होते हैं। तो सिमिलरली आप कुछ भी यहाँ पे रख दो, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये रखना है क्यों, हम तो जब भी वैल्यू रखते हैं 0 आ जाता है। तो भाई वो तब आता है जब तुम फैक्टर रखते हो। क्या दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, क्या हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि है फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इसके बाद वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। थैंक यू।